हाय स्टूडेंट्स, मैं जगवंत पाल एंड आइडियल कोचिंग सेंटर दुमका से। चलिए आज आप लोगों के सामने एक जनित्र बताएंगे। ये कौन सा जनित्र है? ये है वन डी ग्राफ जनित्र। तो देखिए वन डी ग्राफ जनित्र है क्या, ये कैसे काम करता है, इसका सिद्धांत क्या है, ये कितना बड़ा होता है या कितना छोटा होता है, कितना वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है, कहाँ पर उपयोग किया जाता है, तो ये सब आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए वन डी ग्राफ जनित्र है, ये देखने में बहुत बड़ा सा जनित्र होता है, इसमें विभव भी बहुत हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है। अब देखिए जैसे हम लोग छोटा मोटा जनरेटर देखे भी हैं, कहीं पर भी हम लोग घूमने जाते हैं, जैसे ब्याह शादी घर में तो देखते हैं छोटा छोटा जनरेटर है, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज उत्पन्न करता है 220 वोल्ट। लेकिन ये 220 वोल्ट से भी है ज़्यादा, उससे भी ये बड़ा जनरेटर है, तो कितना वोल्टेज उत्पन्न करेगा चलिए देखते हैं इसके बारे में। इसका आविष्कारक का नाम क्या है वन डी ग्राफ जनित्र का, ये कहाँ से आया है वन डी ग्राफ जनित्र का नाम, तो चलिए सबसे पहले इसका देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए वन डी ग्राफ जनरेटर जो है, जो हिंदी में क्या बोलते हैं वन डी ग्राफ जनरेटर, जो हिंदी में बोलते हैं जनित्र। तो देखिए वन डी ग्राफ जनित्र एक ऐसा युक्ति है जिसमें अत्यधिक मात्रा में विभव उत्पन्न कर सकता है, इसका मतलब हाई वोल्टेज। अब देखिए कम से कम 6 से 8 मिलियन विभव उत्पन्न कर सकता है। इसका मतलब क्या है, 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 1 मिलियन बराबर तो 10 लाख, तो सोचिए 6 से 8 मिलियन, इसका मतलब आप लोग का अंदाजा लगा सकते हैं तो कितना बड़ा जनरेटर हो सकता है। इस जनित्र का आविष्कारक का नाम है डॉक्टर रॉबर्ट जेमिसन वन डी ग्राफ, ये साइंटिस्ट का नाम है। तो देखिए उसके टाइटल से ही आया है जनित्र का नाम वन डी ग्राफ। ये कितना ईस्वी में ये दिया था सिद्धांत, 1931 ईस्वी में। इसका मतलब अभी तक 100 साल नहीं हुआ है, अभी भी बाकी है कुछ। अब देखिए इसका सिद्धांत, ये सिद्धांत किस सिद्धांत पर ये काम करता है। अब देखिए जब इसका सिद्धांत पर हम लोग विचार करेंगे तो देखिए सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल वन डी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत, या किस सिद्धांत पर यह काम करेगा, तो ये जानना होगा पहले। इसका परिभाषा तो हम लोग जान गए हैं कि वन डी ग्राफ जनित्र एक ऐसा युक्ति है जिसमें अत्यधिक मात्रा में विभव उत्पन्न कर सकता है। इसमें कम से कम 6 से 8 मिलियन विभव उत्पन्न कर सकता है। इसका आविष्कारक डॉक्टर रॉबर्ट जेमिसन वन डी ग्राफ है। ये सन 1931 में यह सिद्धांत दिया था। जब हम लोग सिद्धांत पर बात करेंगे तो अब देखते हैं कि सिद्धांत इसका क्या है। तो देखिए वन डी ग्राफ जनित्र इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि किसी प्लेट पर धनावेशित कण उसके विभव को बढ़ाता है। समझ में आ गया कि वन डी ग्राफ जनित्र इस सिद्धांत पर काम करता है या इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि किसी प्लेट पर धनावेशित कण उसके विभव को बढ़ाता है। यही था इसका सिद्धांत। तो देखिए उसके विभव को जब बढ़ाता है तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसका डायग्राम। चलिए इसका हम लोग देखते हैं डायग्राम। देखिए वन डी ग्राफ जनित्र का डायग्राम। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक धातु का गोला एस होते हैं, धातु का गोला एस, इसको हम लोग क्या लेंगे सरफेस एस। ये क्या होते हैं, ये कुचालक स्टैंड के साथ इसको व्यवस्थित किया जाता है। इसका मतलब क्या देखिए, ये है कुचालक स्टैंड में इसको व्यवस्थित किया गया है। कुचालक स्टैंड में इसको व्यवस्थित किया गया है। अब देखिए आगे इसमें 2 घेरनियाँ होते हैं। एक घेरनिया को हम लोग क्या लेंगे P1 और एक को क्या लेंगे P2। इसमें 2 घेरनियाँ होते हैं, इसको हम लोग क्या लेंगे P1 और इसको क्या लेंगे P2।
अब क्या होता है देखिए, ये घेनिया के ऊपर में फैब्रिक बेल्ट चढ़ा हुआ होता है। क्या होता है, इसके ऊपर में फैब्रिक बेल्ट चढ़ा हुआ होता है। और ये घेनिया को मोटर के सहारे इसको घुमाया जाता है। किधर से घूमता है देखिए, ये इधर से घूमेगा, इधर से। अब देखिए इसके आगे यहाँ पर दो कंघीनुमा आकृति होते हैं जो धातु का बना होता है। यहाँ पर एक को और यहाँ पर एक को। इसको हम लोग क्या लेंगे, C1, और इसको क्या लेंगे, C2। अब देखिए C1 जो कंघीनुमा आकृति है, इसको हम लोग जोड़ देते हैं HVR से। HVR क्या है देखिए, HVR क्या है, HVR है हाई विजिबल रेडिएशन, यानी उच्च तरंग दृष्टिकारी। यहाँ से क्या होता है, ये नीचे की ओर अर्थिंग रहता है। HVR से क्या होता है, हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव कण उत्सर्जित होते रहता है। यहाँ पर पॉजिटिव कण उत्सर्जित होगा तो क्या होगा, पावर विद्युत के कारण ये P1 भाग पर पॉजिटिव की मात्रा बढ़ते जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव की मात्रा यहाँ पर बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव की मात्रा अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये घेनिया स्पीड के साथ घूम रहा है, यानी मोटर के साथ इसको घुमाया जाता है। तो क्या होगा, ये मोटर के साथ जब फैब्रिक बेल्ट घूमता है तो पॉजिटिव कण जो है ये फैब्रिक बेल्ट के सहारे P1 से P2 तक पहुंचता है, P1 से P2 तक पहुंचता है। अगर स्पीड के साथ घूमेगा तभी पहुंचेगा, अगर स्लो मोशन में घूमेगा तो ये संभव नहीं होगा। अब देखिए आगे, ये C2 के साथ ये क्या टॉर्च है, सटा हुआ है, नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा बोले तो, जबकि ये धातु है तो हम लोग इससे पहले क्या पढ़ते हैं, विद्युत प्रेरण। विद्युत प्रेरण में क्या होता है बोले तो, बिना छुए आवेशित होना। इसका मतलब क्या है, ये C2 भाग में क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो विद्युत प्रेरण के कारण वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव की मात्रा बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, ये पूरा पृष्ठ के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा, ये पृष्ठ के सामने वाले भाग में क्या आ जाएगा, नेगेटिव की मात्रा बढ़ते जाएगा। पृष्ठ के सामने वाले पृष्ठ पर क्या होगा, नेगेटिव का मान बढ़ते जाएगा। फिर उसके पीछे वाले पृष्ठ पर क्या होगा, पीछे वाले पृष्ठ पर पॉजिटिव के मान बढ़ते जाएगा। तो क्या होगा बोले तो, सामने वाले नेगेटिव और पीछे वाले पॉजिटिव हो गया। तो इसका सिद्धांत क्या दिखाते हैं कि धनावेशित कण उसके विभव को बढ़ाता है। इसका मतलब क्या है, हाई वोल्टेज होगा। ये पॉजिटिव की मात्रा जब बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर उच्च विभव उत्पन्न करेगा, और उच्च विभव जब उत्पन्न करेगा तो उसी का हम लोग उपयोग करेंगे। तो कैसे यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक ट्यूब लगा हुआ रहता है, देखिए यहाँ पर एक साइड में उसका एक ट्यूब लगा रहता है। ये ट्यूब का काम क्या है, देखिए ट्यूब का काम है कि उच्च धनावेशित कण उच्च विभव से वह निम्न विभव की ओर आता है। इसका मतलब क्या है, ये तीव्र गति से ये ट्यूब में गति करेगा, तीव्र गति से, तीव्र वेग से ट्यूब में गति करते हुए ये कहाँ पर जाके टकराएगा, लक्ष्य में। यहाँ पर एक टारगेट लगा रहेगा और लक्ष्य में जाके टकराएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टारगेट। टारगेट में जाके ये टकराएगा। समझ में आ गया, यही था वन डिग्राफ जनित्र। अब ये जो जनित्र है इसके ऊपर में हम लोग कंक्रीट का घर का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर चाबी लगा देते हैं, यह है चाबी। तो ये था वन डिग्राफ जनित्र। तो इसका देखिए परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, ये ना परिभाषा मीन्स जो डायग्राम जो हम लोग देखें इसी का परिभाषा, कि हम लोग जो इसका लैंग्वेज लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं।
जो देख रहे हैं, जो हम अभी अभी डायग्राम बनाए हैं, डायग्राम तो समझ में आ गया कि कैसे बनाएं, सेम वही हमको बना के लिखना है बस। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका उपयोग और इसका हानियाँ यानी डिमेरिट। तो देखिए इसका लैंग्वेज हम लोग कैसे दे सकते हैं। अब देखिए जो डायग्राम हम लोग देखे, डायग्राम का परिभाषा हम लोग कैसे देंगे। देखिए जब बनावट हम लोग लिखेंगे तब क्या लिखेंगे कि माना इसमें एक धातु का गोला ऐसे होते हैं जो कुचालक स्टैंड के सहारे व्यवस्थित किया जाता है। इसमें दो घेरनियाँ P1 तथा P2 होते हैं जिसके ऊपर फैब्रिक बेल्ट चढ़ा हुआ होता है जिसको मोटर के सहारे घुमाया जाता है। पूर्ण विराम। इसमें दो कंघीनुमा आकृति C1 तथा C2 होते हैं जो धातु का बना हुआ होता है। अब देखिए आगे C1 को HVR यानी हाई विजिबल रेडिएशन उच्च तरंग दृष्टिकारी से जोड़ दिया जाता है जहाँ से पॉजिटिव कण हमेशा उत्सर्जित होता है तथा पवन विद्युत के कारण P1 भाग पर धनावेश की मात्रा बढ़ती जाती है तथा फैब्रिक बेल्ट घूमने के कारण धनावेशित कण P1 से P2 तक पहुंचता है जहां P2 तथा C2 के मध्य विद्युत प्रेरण के कारण पृष्ठ के सामने वाले भाग पर ऋणावेशित उत्पन्न हो जाता है तथा पृष्ठ के पीछे वाले भाग पर धनावेशित उत्पन्न हो जाता है और यह धनावेशित कण की मात्रा बढ़ती जाती है तथा विभव उच्च हो जाता है। पूर्ण विराम। उच्च धनावेशित कण उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तीव्र वेग से ट्यूब में गति करते हुए लक्ष्य में जाकर टकराता है। बस यही तो था इसका परिभाषा। अब देखिए इसका उपयोग, इसका उपयोग तथा दोष। इसका उपयोग चलिए देखिए इसका उपयोग। देखिए वांडीग्रफ जनित्र का उपयोग चिकित्सा जगत में कैंसर के उपचार में किया जाता है तथा दूसरा उपयोग हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वांडीग्रफ जनित्र का उपयोग भौतिक जगत में नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। तो चलिए नाभिकीय विखंडन हम लोग लोअर क्लास में भी देख चुके हैं और इसके 12th क्लास में भी देखेंगे। इसके आगे नाभिकीय विखंडन क्या है। अब देखिए इसका दोष पर अगर विचार करेंगे तो क्या आएगा। वांडीग्रफ जनित्र आकृति में बड़ा होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत असुविधा होता है, पहला बात। दूसरा बात अगर देखेंगे तो क्या है, वांडीग्रफ जनित्र में उच्च विभव होने के कारण ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो बस यही तो है इसका दोष। इसका मतलब ये हाई वोल्टेज होने के कारण ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। तो यही था इसका वांडीग्रफ जनित्र। क्लियर। तो ये सवाल जैक बोर्ड में आज तक तो पूछा नहीं। 2004 से हम देख रहे हैं 2019 तक अभी तक ये नहीं पूछा है वांडीग्रफ जनित्र। तो देखिए इम्पोर्टेंट तो है, बिहार बोर्ड में ये बार बार पूछते रहते हैं। ये बिहार बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वांडीग्रफ जनित्र, लेकिन जैक बोर्ड में अभी तक नहीं पूछा है। तो पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा।